हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विशाल शाह ट्रेवल। तो मैं आज आपके लिए बहुत बढ़िया ज़बरदस्त एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। चेक रिपब्लिक का टूरिस्ट वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हो और चेक रिपब्लिक कैसे आप विजिट कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आपको क्या करना है, पूरा वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। पूरा वीडियो को लास्ट तक वॉच करोगे तो पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। अगर स्किप करोगे तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाला है। तो पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको प्रिपरेशन करना है, क्या क्या स्ट्रेटजी आपको अप्लाई करना है, क्या क्या टिप्स और ट्रिक्स आपको फॉलो करना है, सब कुछ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है। तो आपको जस्ट इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कौन सी डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन करना है। फर्स्ट नंबर पे है पासपोर्ट 6 मंथ वैलिडिटी होना चाहिए और लास्ट 2 पेजेस ब्लैंक होना चाहिए, वाइट ब्लैंक होना चाहिए। दूसरे नंबर पे है फोटो मैट फिनिश होना चाहिए, 35 mm to 45 mm होना चाहिए, HD क्वालिटी होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और 80% फेस फोकस होना चाहिए। तीसरे नंबर पे है कवर लेटर टू द पॉइंट होना चाहिए, बड़ा भी नहीं होना चाहिए, छोटा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा छोटा भी नहीं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, और टू द पॉइंट होना चाहिए। और आपका प्रोफाइल को फुल्ली एक्सप्लेन होना चाहिए। आप क्या करते हो, आपका प्रोफाइल क्या है, सब कुछ एक्सप्लेन होना चाहिए। चौथी नंबर पे है आपका ट्रैवल प्लान एंड ट्रैवल आइटिनरी। आपका ट्रैवल आइटिनरी फुल्ली एक्सप्लेन होना चाहिए। डे वाइज प्लान, आप क्या करोगे, कौन सी टूरिस्ट अट्रैक्शन पे विजिट करोगे, क्या कहाँ घूमोगे, क्या करोगे, सब कुछ फुल्ली एक्सप्लेन होना चाहिए। और 5वीं नंबर पे है ट्रैवल इंश्योरेंस आपका फुल्ली जितने दिन रहोगे उससे एक दिन ज़्यादा कवरेज होना चाहिए और 30,000 यूरो मेडिकल कवरेज होना चाहिए, मैंडेटरी है। और ये आपको पॉलिसी वजह से आसानी से मिल जाएगा। 6 नंबर पे है एकोमोडेशन। आप होटल भी ले सकते हो, हॉस्टल भी ले सकते हो, ऑलरेडी पेड भी ले सकते हो, डमी बुकिंग भी लगा सकते हो। डमी बुकिंग मीन्स लाइक आपको फ्री बुकिंग मिल जाएगा। वहाँ पर रीच होने के बाद, होटल और हॉस्टल में रीच होने के बाद आपको पे करना पड़ेगा। बहुत आसानी से hostel.com booking.com से मिल जाएगा। 7 नंबर पे है फ्लाइट। आप ऑलरेडी पेड बुकिंग भी ले सकते हो और डमी टिकट भी लगा सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा सजेशन यही रहेगा कि एज यू आर अप्लाइंग फॉर वीज़ा, सो डमी टिकट लगा दो। वीज़ा आने के बाद आप नया एक टिकट बुक कर लेना, पेड बुकिंग कर लेना। जब तक वीज़ा नहीं आता तो कोई श्योरिटी नहीं है आपका वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। तो अगर आप ऑलरेडी बुकिंग कर लिया है फ्लाइट टिकट, तो अगर वीज़ा नहीं आता है तो आपका पैसा लॉस हो जाएगा। तो इसकी वजह से मेरा बेस्ट यही सजेशन रहेगा, डमी बुकिंग कर लो। और डमी बुकिंग यात्री.com, मेक माई ट्रिप एंड वीगो, वहाँ से आसानी से मिल जाएगा। 8 नंबर पे है कोविड रिपोर्ट। RT-PCR टेस्ट 72 आवर्स बिफोर कर लेना, जिसका वैलिडिटी 72 आवर्स होना ही चाहिए। और रैपिड टेस्ट अगर चाहिए देख लेना, रैपिड टेस्ट अगर चाहिए तो कर लेना, नहीं तो ठीक है, इट्स ओके। एंड डबल वैक्सीन होना ही चाहिए, कोविड वैक्सीन डबल डोसेस होना ही चाहिए, ऐसे मैंडेटरी है। 9 नंबर पे है अगर आप एम्प्लॉयड हो तो आपका सैलरी स्लिप 3 to 6 मंथ, बैंक स्टेटमेंट 3 to 6 मंथ विथ सील एंड सिग्नेचर फ्रॉम बैंक मस्ट होना चाहिए। अगर आप टैक्स पे करते हो या टैक्स की कैटेगरी में आते हो तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न 2 से 3 साल का होना ही चाहिए। अगर आप टैक्स में कैटेगरी में नहीं आते तो फ्रॉम 16 आपके पास मस्ट होना चाहिए। 2 या 3 साल का या 1 साल की भी चल जाएगा कभी कभी, बट मैं यही बताऊंगा कि आप 2 साल का या 3 साल का ट्राई करें। और आपका जो ऑफिस है, ऑफिस से NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। जो HR के आप बोलोगे HR प्रोवाइड कर देगा हॉलीडेज़ के लिए। और आपका ID कार्ड मस्ट देना पड़ेगा प्रूफ के लिए। 10 नंबर पे है अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो
अगर आपके पास खुद का कंपनी है या पार्टनरशिप कंपनी है तो कंपनी का 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न और आपका पर्सनल 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न मस्ट चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट, कंपनी के करेंट अकाउंट का 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट और विथ सील एंड सिग्नेचर फ्रॉम बैंक, एंड आपका पर्सनल बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का विथ सील एंड सिग्नेचर फ्रॉम बैंक मस्ट होना चाहिए। और बिजनेस रजिस्ट्रेशन, अगर आपके पास जीएसटी है तो जीएसटी दिखा सकते हो, एमएसएमई है तो एमएसएमई भी दिखा सकते हो, ट्रेड लाइसेंस, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस, पार्टनरशिप डीड, म्यूनिसिपल लाइसेंस, कुछ भी अगर आपके पास जो भी आपके पास बिजनेस का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है वो आप दिखा सकते हो। और अगर आपका प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है तो आपका खुद का पर्सनल जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसका 3 साल का दिखा सकते हो जाएगा। और बैंक स्टेटमेंट आप करंट अकाउंट का 6 महीना भी दिखा सकते हो और आपका पर्सनल का 6 महीना के भी दिखा सकते हो। अगर आप एक बात याद रखना, अगर आप का कोई पार्टनरशिप कंपनी में आप वर्क करते हो या बिजनेस करते हो तो वहाँ से एनओसी मस्ट चाहिए। एनओसी जो होता है वहाँ से चाहिए वीज़ा के लिए, तो मस्ट याद रखना। 11 नंबर पे है, अगर आप रिटायर्ड पर्सन हो तो आपका जो पास्ट का जो डॉक्यूमेंट है, पास्ट जहाँ पर आप जिस भी पोजीशन पे जिस भी कंपनी पे काम करते थे वो सब डॉक्यूमेंट अगर आप दिखा सकते हो तो बेहतर है। और बैंक स्टेटमेंट में आपका 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट मस्ट चाहिए। और अगर आपके पास कोई एसेट है, ऐसा कुछ है कि एनी प्रूफ दैट एनी इनमूवेबल एसेट है आपके पास तो आप दिखा सकते हो। ये प्रूफ हो जाता है कि आप घूम के वापस इंडिया पे आओगे, बैक करोगे इंडिया पे। और 12 नंबर पे है, अगर आप फार्मर हो तो आपका जो प्रॉपर्टी का जो डॉक्यूमेंट है, आपका जो एग्रीकल्चर का फार्मिंग का जो डॉक्यूमेंट है वो आप दिखाइए। बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का दिखाइए, जो भी पैसा आपको प्रॉफिट होता है वो सब दिखाइए आप। और आप जे फॉर्म मस्ट दिखाइए, वो चाहिए मस्ट चाहिए जे फॉर्म। और 13 नंबर पे है आपका बोनस टिप, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट क्या क्या लगा सकते हो वीज़ा के लिए। वीज़ा अगर ये सब डॉक्यूमेंट लगा दोगे तो वीज़ा का थोड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा, वीज़ा मिलने में थोड़ा प्लस पॉइंट हो जाएगा। इसमें एक है कि सीए रिपोर्ट लगा सकते हो, सीए नेट वर्थ रिपोर्ट लगा सकते हो, वैल्यूएशन रिपोर्ट लगा सकते हो, एसेट का वैल्यूएशन रिपोर्ट लगा सकते हो। और म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक में कोई इन्वेस्टमेंट वो भी लगा सकते हो, एफडी में कोई इन्वेस्टमेंट है, आरडी में या एलआई में कोई इन्वेस्टमेंट, लाइफ इंश्योरेंस में कोई इन्वेस्टमेंट है वो भी लगा सकते हो। और अगर आप मैरिड हो तो मैरिज सर्टिफिकेट मस्ट लगाना, क्योंकि मैरिज सर्टिफिकेट लगाने से आपका प्रोफाइल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एम्बेसी यही सोचता है कि जो लोग वहाँ पर जाएगा तो वापस ज़रूर आएगा, क्योंकि उसका वाइफ यहाँ पर है, मस्ट आएगा। तो एक बहुत बढ़िया प्रूफ है। अगर मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास है तो मस्ट लगा देना, बहुत बढ़िया रहेगा। 14 नंबर पे है अपॉइंटमेंट आप कैसे ले सकते हो। अपॉइंटमेंट आप ऑनलाइन कॉल करके भी ले सकते हो, ऑनलाइन जाके उनकी वेबसाइट में आप जाके भी ले सकते हो, बुक कर सकते हो। पहले आपको अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन कर लेना है, उसके बाद वहाँ पर जाना है, जाने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, बायोमेट्रिक करना है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट सबमिशन करना है। और 1 to 3 और 4 वीक्स में आपका वीज़ा आपको होम डिलीवरी भी हो जाएगा, अगर होम डिलीवरी आप बुकिंग किया है। और अगर नहीं किया है तो आप जाके भी ले सकते हो, आपको कॉल आ जाएगा। और कुछ क्वेश्चन के आंसर्स, फ्रेश पासपोर्ट वर्सेस नॉन फ्रेश पासपोर्ट। और अगर आपके पास फ्रेश पासपोर्ट है या आपका फिनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट बहुत अच्छा है, इंडिया के साथ बहुत अच्छा टाइप से आपका बिजनेस है, बहुत बढ़िया आपका फिनेंशियल सिचुएशन है इंडिया में, तो आपको फ्रेश पासपोर्ट में शेंगन वीज़ा मिल जाएगा। अगर आपका पासपोर्ट फ्रेश है और आपका फिनेंशियल सिचुएशन इतना अच्छा नहीं है कि आपका कोई बिजनेस वगैरह नहीं है, अच्छा वाला जॉब भी नहीं है, आपका इंडिया के साथ इतना अच्छा टाइप्स भी नहीं है, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है तो बेहतर है, ट्रैवल हिस्ट्री आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। अगर नहीं है तो फ्रेश पासपोर्ट पे अगर आप थोड़ा फिनेंशियल सिचुएशन अच्छा करके भी ट्राई कर सकते हो, वो बेहतर रहेगा। और सेकंड पे आते हैं
कि बैंक स्टेटमेंट और बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट देखो, बैंक स्टेटमेंट जो है ना, बैंक स्टेटमेंट सीक्वेंसली होना चाहिए, सीक्वेंसली ट्रांजैक्शन होना चाहिए, रेगुलरली ट्रांजैक्शन होना चाहिए, रेगुलरली सीक्वेंसली ट्रांजैक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई सडनली 2 लाख सडनली किसी ने डाल दिया यहाँ पर और 2 दिन बाद 3 लाख डाल दिया, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे होगा तो एमबीसी को डाउट हो जाए कि आप जाने वाले हो, नहीं आने वाले नहीं हो। तो बैंक बैलेंस आपका सीक्वेंसली होना चाहिए। और वीज़ा कितना टाइम लग सकता है वीज़ा आने में? वीज़ा देखो डिपेंड करता है एमबीसी के ऊपर, कभी कभी 1 वीक में हो जाता है, कभी कभी 2 दिन में भी वीज़ा आ जाता है, कभी कभी 3 वीक्स या 4 वीक्स भी लग सकता है। ये डिपेंड करता है एमबीसी के ऊपर। तो एमबीसी का इंटेंशन अगर क्लियर है कि एमबीसी को, अगर तुम्हारा इंटेंशन अगर क्लियर है कि एमबीसी को समझा दिया कि कन्विंस कर ले कि मैं जाने वाला हूँ, घूम के वापस आने वाला हूँ, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर थोड़ा भी डाउट होता है तो अगर वो इंटरव्यू भी ले सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, और डिपेंड करता है एमबीसी के ऊपर, जो वीज़ा देने वाला है उसके ऊपर। तो मेरे हिसाब से तो 1 वीक टू 3 वीक्स में आ जाता है, नॉर्मली आ जाता है। तो देखते हैं। मैं लास्ट में यही बताना चाहता हूँ, अगर आपको चेक रिपब्लिक टूरिस्ट वीज़ा की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ जितना हो सके आप शेयर करना, सबके साथ शेयर करना। और मैं चाहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन है सबके पास पहुँचे और सबका हेल्प हो। तो और सब्सक्राइब कर देना और हिट बेल आइकन को हिट कर देना, क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट जो वीडियोज़ आने वाला है ना, ज़बरदस्त वीडियोज़ आने वाला है, उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। तो और लाइक कर देना। और मेरा एफर्ट बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़, एक तो लाइक बनता है ना, एक लाइक कर देना। और कमेंट में बताना कि मेरा वीडियो कितना अच्छा लगा और क्या क्या कंटेंट लेके मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। और यहाँ पर देख सकते हो आप, मेरा इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो फ्लैश हो रहा है। तो अगर आप बात करना चाहते हो मुझसे इंस्टाग्राम में तो कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। कोई भी क्वेरीज और क्वेश्चंस है तो आप मैसेज करना, मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगा। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू सो मच।